हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं नाउन। किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्सन का, किसी भी आइडिया का जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। A noun is a word used as a name of a person, place or thing. किसी भी जो चीज़ का जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नाउन। तो पता चल गया आपको नाउन क्या होता है। इसको हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा पर्सन, पर्सन में आप लगा सकते हैं, आप राम नाम ले लीजिए, आप मैन ले लीजिए, वुमेन ले लीजिए, फादर ले लीजिए, मदर ले लीजिए। कोई भी पर्सन है उसको जो नाम है उसका उसको हम नाउन कहेंगे। प्लेस में आप ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, जम्मू ले लीजिए। थिंक में आप जो है कोई भी चीज़ जो है, जैसे आप कार्ड ले लिया, टेबल, बुक, पेन, पेंसिल, कुछ भी हो गया वो आपका थिंक में आता है। आइडिया में आपका जैसे लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैड हो गया, फ्रीडम हो गया। तो जो आइडिया का जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई नाउन की क्या है। अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो हमने जो नाउन है उसको हमने तीन जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड किया है। एक में हम बेसिक करेंगे, दूसरे में हम नंबर में करेंगे, तीसरे में हम जेंडर में करेंगे। तो बेसिक में आ गया आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। नंबर में आ गया आपका काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। और जेंडर में आ गया आपका मैस्कुलिन जो मेल के लिए यूज होता है, फेमिन, कॉमन और न्यूट्रल। तो आपको काइंड्स ऑफ नाउन भी समझ आ गया। अभी हम पहली फॉर्म करेंगे बेसिक। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है कॉमन नाउन। कोई भी जो चीज़ है उसको जब हम उसका कॉमनली जब हम उसको पुकारते हैं तो वो जो वर्ड होता है, जहाँ जो वो शब्द है उसको वो आता है आपका कॉमन नाउन के अंदर। तो जैसे हम बोलते हैं लड़का, तो हमने एक वर्ड यूज़ किया लड़का। तो उसमें जो था, राहुल आ सकता है, राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, हमारा आप जॉन आ सकता है। तो हम कोई एक पर्टिकुलर को नहीं बुला रहे, हम बस एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, बॉय, लड़का। तो वो आ गया आपका कॉमन नाउन के अंडर। हम जैसे बोलते हैं गर्ल, तो हम लड़की बोल रहे हैं पर हम किसी एक पर्टिकुलर लड़की को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम एक सिंपल हम टर्म यूज़ करते हैं गर्ल, तो वो आता है आपका कॉमन नाउन के अंडर। उसके बाद हम किसी देश की बात कर रहे हैं, जहाँ हम एक कलेक्टिवली देश कह रहे हैं, हम किसी एक देश का नाम नहीं ले रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, रशिया, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वो आ गया आपका कॉमन नाउन के अंदर। या हम किसी बुक का नाम लेते हैं पर हम किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं बोल रहे हैं, तो वो आता है आपका कॉमन नाउन के अंदर। तो ये आपने देखा कॉमन नाउन का। अब हम करेंगे प्रॉपर नाउन। जब वही सेम चीज़ है, जैसे हमने वहाँ पे जो था, हमने एक वर्ड यूज़ किया बॉय, पर हमने किसी पर्टिकुलर बॉय को पॉइंट आउट नहीं किया। तो प्रॉपर नाउन में हम क्या करते हैं? हमने एक पर्टिकुलर बॉय को रिप्रेजेंट कर दिया, राम। तो ये आपका जब हमने राम बोल दिया तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो जैसे अभी हम बोलते हैं गर्ल, तो हम किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है? तो वो आता है आपका कॉमन नाउन के अंदर। पर अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो वो आ जाता है आपका प्रॉपर नाउन के अंडर। अभी हम पहले कॉमन नाउन में हम बोल रहे थे कंट्री, कोई देश का नाम ले रहे थे, पर प्रॉपर नाउन के अंडर हम एक पर्टिकुलर कंट्री को पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिया की, तो वैसे ही आप सिटी का ले लीजिए, तो आप जम्मू सिटी की बात कर सकते हैं। जब हम सिंपल सिटी बोलेंगे तो वो इस दुनिया की कोई भी सिटी हो सकती है, तो वो आपका कॉमन नाउन आ गया। पर जब हम बोलते हैं जम्मू सिटी, तो हमने दुनिया की सभी सिटीज में से एक सिटी को पॉइंट आउट किया, तो वो आ गया आपका
प्रॉपर नाउन के अंडर। तो ऐसे हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कर लिया और इनका जो डिफरेंस था वो भी हमने समझ लिया। अभी हम करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है हम वो चीज़ें बताते हैं जिनको हम जस्ट फील कर सकते हैं पर उनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे हो गए हमारे इमोशंस, जैसे हो गए हमारे आइडियाज़, जैसे होगी हमारी स्टेट, जैसे होगी हमारी क्वालिटी। इमोशंस क्या हो गए, जैसे हमने वर्ड यूज़ किया लव, तो जो लव है ये क्या है, हमारा इमोशन। ठीक है, तो जैसे है हमारा पीस, फ्रीडम एंड जस्टिस, तो ये हमारा किस में आ गया, ये आ गया हमारा आइडिया में। और उसके बाद जैसे आ गया हमारा ब्रेवरी हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, तो जो ये चीज़ें हैं सारी, तो ये सारी किस में आती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर। तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर लिया। अभी कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। तो जैसे कि आपने ये सेंटेंस काफ़ी सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो ऑनेस्टी है वो है आपका आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सेकंड है ही डाइड ऑफ हंगर, तो जो हंगर हो गया इसमें वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो लास्ट वाला है स्वीटनेस गेन्स फ्रेंड, तो स्वीटनेस हो गया, वो जो था वो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो जो ग्रामर की बाकी टर्म्स होती हैं उनसे भी बनाया जाता है। तो पहले हम कॉमन नाउन हमने पढ़ा ऊपर, उसमें से देखते हैं कि हम कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं। जैसे स्लेव, स्लेव क्या था, कॉमन नाउन, इसका हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया, इसका स्लेवरी। फिर था हमारा चाइल्ड, तो चाइल्ड से हमने क्या बनाया, चिल्ड्रन। इन्फैंट, इन्फैंट से हमने क्या बनाया, इन्फेंसी। किंग, किंग से हमने क्या बनाया, किंगडम। तो हमने अब देखते हैं हम एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से हमने कैसे बनाया, हमारा था ऑनेस्ट, तो हमने क्या बनाया, ऑनेस्टी। हमारा था यंग, हमने बनाया यूथ। हमारा था डीप, हमने बनाया डेप्थ। उसके बाद हम वर्ब से भी काफ़ी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे ग्रो था हमारा, हमने क्या बनाया, ग्रोथ। लाफ से क्या बनाया, लाफ्टर। नो से क्या बनाया, नॉलेज। तो ये आपके, ये वाला आपका, ये वाला, ये और ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं एक दो, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है इनमें से। तो आपके जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं ये आपके इम्पोर्टेंट माने जाते हैं नाउन के टॉपिक से। अब इसके बाद हम करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आता है, वो सब्सटेंसेस या वो मैटर जिनसे जो है बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे हो गया हमारा वुड, लकड़ी। हम लकड़ी से क्या बनाते हैं, हम लकड़ी से टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, डोर बनाते हैं, हम जो है विंडोज़ बनाते हैं, अलमीरा बनाते हैं। तो वो जो वुड है वो आ गया आपका मटेरियल नाउन के अंडर। A noun that denotes the matter or substances of which things are made, जिनसे जो चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं। जैसे हमारी गोल्ड, गोल्ड से हमारी क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है। चाहे जैसे हमारे कॉटन, कॉटन से हमारे क्या बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं। चाहे जो कॉटन है जो वो बाकी मटेरियल बनाने के काम भी आता है। जो हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपकी मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। अब है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो जो एक ग्रुप है उसका जो नाम होगा वो आएगा आपका कलेक्टिव नाउन के अंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और थिंग्स, कोई भी इंडिविजुअल का जो ग्रुप है उसका जो नाम होगा वो है आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे हमारी टीम इंडिया है, उसमें हमारे 10 से 11 प्लेयर्स खेलते हैं, तो जो प्लेयर्स का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, टीम। जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो जो मूवी देखना है तो हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। तो जो जो हमारे जानवर होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं। और जैसे हमारी फैमिली होती है, मदर फादर चिल्ड्रन हो गए, इनका जो हम इनको मिलके क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। तो यहाँ जो क्राउड होता है लोगों का, जो आपका कोई फेयर होता है या कोई मेला होता है, तो वो जो जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसको क्या कहते हैं, क्राउड, क्राउड
उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जहाँ जहाँ हमारी कमेटी बनती है, सोसाइटीज में कमेटी बनती है, जहाँ किसी पर्टिकुलर काम को लेके हम कमेटी बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपकी स्टिक्स होती हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल। हम नहीं कहते कि बंडल ऑफ स्टिक्स, तो वो आपका जो हमने स्टिक्स का जो ग्रुप था उसको हमने एक नाम दे दिया बंडल। जो डायरेक्टर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, उनका जो ग्रुप बनाया होता है उसको हम कहते हैं बोर्ड, हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब है हमारा म्यूजिशियंस का और सिंगर्स का। तो इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा इशू आता है आपका, आप देख लीजिएगा इनको। अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियंस हो गए जैसे आपके ड्रमर्स हो गए, आपके गिटारिस्ट हो गए, आपके पियानिस्ट हो गए, तो इनका जो ग्रुप होता है उसको हम बैंड कहते हैं। और जो सिंगर्स होते हैं, तो सिंगर्स का ग्रुप उसको हम क्या कहते हैं, कियोर्स कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये आया हुआ था, उसमें जो था उन्होंने पूछा था अ डैश ऑफ सिंगर्स, तो बच्चों ने लिख दिया था बैंड ऑफ सिंगर्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो उसका था केवर्स ऑफ सिंगर। तो जो बैंड होता है वो म्यूजिशियंस के ग्रुप को कहते हैं। अब जो स्टूडेंट का ग्रुप होता है उसको हम क्लास कहते हैं। जो माउंटेन्स ग्रुप होता है उसको हम यहाँ तो हम रेंज कहते हैं, यहाँ तो हम चेन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हिमालयन रेंज होगी आपकी, अरावली रेंज जैसे होगी। उसके बाद आपका आता है सीरीज ऑफ लेक्चर। तो जो लेक्चर्स का जो ग्रुप होता है, जैसे हम अब हमारा पहला लेक्चर है, हम ऐसे 10 लेक्चर मिला लेंगे या 3-4 लेक्चर लेंगे, तो उनका जो जब हम उसको एक ग्रुप को जो हम नाम देंगे तो हम क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ लेक्चर। अब जो हमारे जो काऊ होगी या बफेलो होगी, उनका जो ग्रुप होता है, कैटल का जो ग्रुप होता है उसका क्या बोलते हैं, हर्ड। अब जो हमारी बर्ड्स होती हैं, जो हमारी शीप होगी, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। तो बर्ड के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। अब जो हमारी शिप्स होती हैं, जहाँ वारशिप्स होती हैं, जो हमारी समुद्र की जहाज होते हैं, उनके जो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लीट। अब जो लाइन्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं प्राइड। इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि ये जो शेर होते हैं, जैसे एनिमल नहीं, ऐसे नॉर्मली कहते हैं ना कि बड़ा ब्रेव बंदा है, तो उसको हम एक वर्ड दे देते हैं कि ये बड़ा शेर बंदा है। तो जो शेर होता है वो क्या करता है, प्राइड के साथ चलता है या शान के साथ चलता है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि जो लाइन का ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइड। अब जो हमारी जो वोल्फ्स होते हैं, जो हमारे जो ताश के पत्ते हो गए, जहाँ डॉग्स हो गए, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पैक। अब जो हमारे शूज़ होते हैं, जो हमारे जो ट्राउजर्स होते हैं, जो हमारी सीजर्स होती है, इनका क्या होता है, इनका पेयर होता है। जैसे शूज़ हो गए, वो एक शूज़ तो आएगा नहीं, वो आपको एक लेफ्ट पाँव का एक राइट पाँव का होगा, तो क्या है वो पेयर। जैसे सीजर्स होती हैं उसमें आपको देखेंगे कि उसमें दो चीज़ें होती हैं, उनको एक सेंटर पॉइंट से एक उसको जोड़ा होता है, तो वो हो गया आपका पेयर ऑफ सीजर। चाहे जो ट्राउजर्स होते हैं हमारे, तो वो उसमें भी आपके दो होते हैं, एक लेफ्ट पाँव का एक राइट पाँव का, तो वो क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। अब है हमारा कैट का। तो कैट का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाउडर। और जो मंकी का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रूप। जो ईगल होती है तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कन्वोकेशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कन्वोकेशन वाला, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। अब हम बात करते हैं गैंग की। हम क्या कहते हैं कि किसका गैंग है, ये जो है ये क्रिमिनल्स का गैंग है, जहाँ ये चोरों का गैंग है, जहाँ ये लेबरर का गैंग है। तो इनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला टर्म है, गैंग और आपका टीम। तो हम ये नहीं बोलते कि कभी भी कि ये क्रिमिनल्स की टीम है, टीम। तो टीम्स में प्लेयर आते हैं और गैंग में क्या आते हैं, आपके क्रिमिनल्स आ गए, आपके थीव्स आ गए। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है दोनों का। अभी हम इससे आगे जाते हैं जजिस का। तो जजिस के ग्रुप को क्या कहते हैं, हम यहाँ तो हम जूरी कहते हैं, यहाँ तो हम क्या कहते हैं, बेंच कहते हैं। अब आगे हमारा फ्रॉक का, फ्रॉक के ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी।
अब आ गया हमारा एक्टर्स का ग्रुप हो गया या हमारे डांसर्स का ग्रुप हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूप। तो जैसे कोई मूवी की शूटिंग के लिए या हमारी प्रमोशंस के लिए जाते हैं तो उनकी पूरी एक टीम होती है, तो हम उसको टीम नहीं ना बोल के हम उसको ट्रूप बोलते हैं कि ये एक्स एक्टर का ट्रूप है। जहाँ ये जो डांसर्स हैं इनका ग्रुप है, तो ग्रुप ना बोल के हम ट्रूप वर्ड यूज करते हैं। अब वैसे ही जो फिशेस का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शोल। तो शोल जो है हम फिशेस के ग्रुप को बोलते हैं। तो इसको हम स्कूल भी बोलते हैं, काफ़ी जगह आपको ये भी लिखा हुआ आएगा। तो उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फिशेस होती हैं वो जैसे आप देखेंगे या एक्वेरियम में या कहीं पे भी तो प्रॉपर लाइन में चलती है। तो ये ऐसे फील होता है जैसे स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं ना वो प्रेयर के टाइम पे, तो आप उसको वैसे रिलेट कर सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को, छोटी-छोटी मछलियों को, वो एक प्रॉपर लाइन में चलती हैं। तो शोल ऑफ फिशेस। अब एक और वर्ड यूज़ करते हैं, ये ऊपर गैंग हो गया आपका, एक होता है सिंडिकेट। तो सिंडिकेट होता है हमारा स्मगलर्स का और होता है हमारा मर्चेंट। तो कहते हैं ना कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ का सिंडिकेट है। तो सिंडिकेट मतलब कि कुछ जो हमारे स्मगलर्स हो गए, जहाँ मर्चेंट्स हो गए, जो बिजनेसमैन हो गए, उनका ग्रुप है। अब आता है हमारा आइलैंड। आइलैंड के ग्रुप को हम बोलते हैं आर्कीपेलियागो। तो जो आइलैंड्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कीपेलियागो। तो इस तरह से आपके जो है कलेक्टिव नाउन्स हो गए और कुछ आपके इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स भी हमने खत्म कर दिए हैं। तो आपका जो है पहला जो ग्रुप था वो आपका हो गया खत्म बेसिक का। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके कलेक्टिव नाउन और आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आपको एग्जाम में जो है आपको नाउन पूछे जा सकते हैं। अभी हम करेंगे अपना सेकंड नंबर्स। इसमें है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो आई होप आपको हमारा नाउन का चैप्टर समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।